परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, कहते हैं लग्ने सात कारकाचापी धने तुर्ये च पंचमे, अर्थात भाग्य स्थान का स्वामी भाग्येश तथा जैमिनी ज्योतिष के आधार पर आत्मकारक, जन्म कुंडली का भाग्येश और कारकांश कुंडली से आत्मकारक, ये दोनों एक साथ युति बना करके लगन में बैठे, पंचम भाव में बैठे या सप्तम भाव में बैठे हों, पापक ग्रह के साथ ना हो, न पापक ग्रह से देखे जाते हों। कौन? भाग्येश और आत्मकारक। लगन पंचम या सप्तम भाव में होते, शुभ ग्रह से दृष्ट हों या शुभ ग्रह के साथ हों, तो व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत बड़ा आदमी बनता है, धनी बनता है, यशस्वी होता है, कीर्तिमान होता है, वैभव संपन्न होता है, राजा धीराज होता है, बड़ा आदमी होता है, समस्त प्रकार के सुखों को भोगता है। लग्नेश या आत्मकारक से, जहां पर जन्म कुंडली में आत्मकारक बैठा हुआ है अथवा जहां लग्नेश बैठा हुआ है, लग्नेश से या आत्मकारक से द्वितीय भाव में, चौथे भाव में और पंचम भाव में, याद रखें द्वितीय भाव, चतुर्थ और पंचम भाव, लग्नेश या आत्मकारक से इन तीन भावों में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह इन भावों को देखते हो, पापक ग्रहों की दृष्टि भी ना हो, पापक ग्रह बैठे भी ना हो, तो निश्चित रूप से व्यक्ति राजा के समान धनवान, श्रीमान बनता है। भूमि का सुख, भवन का सुख, वाहन का सुख, संसार का सुख, बंधुओं का सुख, बांधवों का सुख, शारीरिक सुख, पुत्र का सुख, समस्त प्रकार के सुखों को भोगता है और श्रीमान और धनवान होता है। बड़ा श्रेष्ठ राजयोग है ये। लगन या आत्मकारक से, लगन से अथवा आत्मकारक जहां बैठा है उससे तीसरे छठवें भाव में, तीसरे भाव में और छठवें भाव में केवल पापक ग्रह बैठे हों या पापक ग्रहों से तीसरा और छठवां भाव देखा जाता हो, लगन से या आत्मकारक से, बड़ा श्रेष्ठ राजयोग होता है। लगन से तीसरे और छठवें भाव में केवल पापक ग्रह हो, शुभ ग्रह भी ना हो, न शुभ ग्रह की राशि हो, न शुभ ग्रह देखते हो, केवल पापक ग्रह देखते हो, पापक ग्रह तीसरे छठवें भाव में बैठे हो, तो जातक बहुत बड़ा आदमी, धनवान, श्रीमान, लक्ष्मी संपन्न होता है। और लगन से या आत्मकारक से तीसरे या छठवें भाव में शुभ ग्रह भी और पापक ग्रह भी हैं, तो ये मिश्रित योग हो जाता है। तो जातक धनवान तो होगा लेकिन उतना धनवान नहीं होगा, मिश्रित योग हो जाता है। श्वांसे वा पंचमे शुक्रे जीवेन्दु युत वीक्षिते लगने लग्न पदे वापि राज वर्गो भवे नरः, ऐसा पाराशर जी कहते हैं। कारकांश कुंडली में, कारकांश लगन से, सॉरी, कारकांश कुंडली में, कारकांश लगन में अथवा उससे पंचम भाव में, कारकांश कुंडली होती है जैमिनी ज्योतिष के आधार पर होती है, तो कारकांश श्वांसे वाव पंचमे शुक्रे जीवेन्दु युत वीक्षिते, जीव कहते हैं बृहस्पति के लिए, इंदु कहते हैं चंद्र के लिए, जीवेन्दु युत वीक्षिते, कारकांश कुंडली में, कारकांश के लगन में या उससे पंचम भाव में शुक्र बैठा हो, बड़ा अच्छा राजयोग है। अथवा लगन में या लगन पद में शुक्र बैठा हो
जन्म कुंडली के लगन में बैठा हो शुक्र, या लगन पद के लगन में बैठा हो, कारकांश कुंडली की लगन में बैठा हो, या कारकांश कुंडली के पंचम भाव में बैठा हो, उस बैठे हुए शुक्र पर बृहस्पति और चंद्र की दृष्टि हो, या बृहस्पति चंद्र उसके साथ बैठे हो, किसके? शुक्र के, तो ऐसा जातक राजा के समान धनवान होता है, राजा के समान सुखी होता है, राजा के समान वैभवशाली होता है, अनेकानेक वाहनों का, अनेकानेक मकानों का, महलों में निवास करने वाला उनका स्वामी होता है, अनेकानेक वाहन लग्जरी वाहन उसके पास होते हैं, ऐश्वर्यशाली होता है, समाज में सम्मानित होता है और उच्च पद प्राप्त करता है। पद लगन में चंद्र के सहित शुभ ग्रह बैठा हो, बृहस्पति बैठा हो, शुक्र बैठा हो, पद लगन में चंद्र के सहित शुभ ग्रह बैठा हो और द्वितीय भाव में बृहस्पति बैठा हो, तो और उन पर उच्च के किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो। सूत्र क्या है? पुनः समझ लें एक बार। पद लगन में चंद्र बैठा हो, उसके साथ कोई एक शुभ ग्रह और बैठा हो, बुध बैठा हो या शुक्र बैठा हो, और द्वितीय भाव में बृहस्पति बैठा हो पद लगन में, लगन पर या द्वितीय भाव पर किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि जा रही हो, तो बड़ा श्रेष्ठ, सुंदर, वैभवशाली राजयोग बनता है। ऐसा व्यक्ति स्वर्गस्थतानाम यह जीवलोके चत्वार चिन्हान बसंत देहे, ऐसा व्यक्ति बड़ा धर्मात्मा होता है, देवताओं की पूजा करने वाला, उनसे वरदान आशीर्वाद प्राप्त करने वाला, तीर्थों में जाने वाला, बड़े बड़े महलों में रहने वाला, श्रेष्ठ बुद्धि वाला, बड़ा विवेकशाली धर्मात्मा राजपुरुष का जन्म होता है। ऐसा व्यक्ति संसार के समस्त सुखों को भोगता है। लगन कुंडली के लगन में द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हो, तीसरे भाव में पापक ग्रह हो, चौथे भाव में शुभ ग्रह बैठे हो। क्या कहा गया? शुभे लगने शुभे त्वदर्थे तृतीये पाप खेचरे चतुर्थे शुभे प्राप्ते राजावा तत्समोप्यवा, ऐसा कहा है पाराशर जी ने कि लगन में या द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हो, लगन में शुभ ग्रह बैठा हो, द्वितीय भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, तीसरे भाव में पापक ग्रह हो, चौथे भाव में पुनः शुभ ग्रह बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति राजाधिराज होता है, श्रीमान होता है, संपन्न होता है, लक्ष्मीवान होता है, शक्तिशाली होता है, समाज से सम्मान प्राप्त करता है, समस्त सुखों को भोगने वाला होता है, राजा के समान वैभवशाली होता है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विश्राम, आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गो माता की।